जय बाबा नीम करौली महाराज। अपने अपने गुरु अपने अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज यह वीडियो आप देख रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई दैवीय कृपा है। आपके पितरों की कोई कृपा है। आपके पितर चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो। आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, आपका मन चिड़चिड़ा रहता है, आप अस्थिर दिमाग से रहते हैं। आप कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी इस काम की सोचते हैं, कभी उस काम की सोचते हैं, लेकिन काम कोई नहीं हो पाता है और समय पूरा निकल जाता है। तो समझ लीजिए कहीं न कहीं आपके पितर नाराज हैं, परेशान हैं और वो आपके काम में रुकावट बने हुए हैं। और इस पितर की नाराजगी को, या ये कहें कि पितृ दोष को धन योग में बदल दीजिए। आज ये वीडियो आपके पितृ दोष को धन या आर्थिक रूप में बदल देगा और आपके पास इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, आप कहेंगे वाह गुरुजी आपने क्या बताया था। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो बस ध्यान से देखते रहना। बस छोटा सा वीडियो है, 10-5 मिनट आपके यूं ही निकल जाएंगे, लेकिन आज का वीडियो बहुत काम का है। अगर आपने मिस कर दिया तो वाकई आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे घर के बुजुर्ग जो होते हैं, पितृदेव जो होते हैं, बाबा दादा दादी जो भी हैं, वे सब स्वर्गवासी होने के बाद वहां से भी एक उम्मीद लगाए रखते हैं। उनकी अतृप्त इच्छाएं आपके द्वारा पूरी होनी है। आप उनके वंशज हैं, आप उनके ऋणी हैं, तो आपके द्वारा किया गया एक एक काम अच्छा या बुरा उनको खुशी या दुख देगा। मैं चाहता हूं आप अच्छे काम करें और वो भी प्रसन्न हो उधर से, और वो आपका आशीर्वाद दें और वो आपका सहयोग करें, तो आपके सभी काम बिगड़ते हुए भी बनने लग जाएंगे। लेकिन उस अदृश्य शक्ति को मनाने के लिए बहुत छोटे छोटे से सरल उपाय आपको करने हैं, और वो सरल उपाय इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि आप कहेंगे वाह गुरुजी अगर ये पहले पता होता तो ये तो हम कब का कर दिए होते। हम तो सालों से बड़े परेशान हैं। मेरे पास बहुतों के कमेंट आ रहे हैं, तो उस कमेंट के दौरान भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं आज आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ। उन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कागज़ पेन अपने पास रखिएगा, क्योंकि नीम करौली बाबा की कृपा आप पर हो रही है। नीम करौली बाबा के आप संदेश बार बार सुन रहे हैं, तो बाबा का ऐसा आदेश मेरे लिए हुआ कि उनके पितरों की भी पूजा करवा के उनके पितरों को शांत कर दीजिए। उनके जो घर के देवी देवता बुजुर्ग पूर्वज हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो जाए। अगर उनकी आत्मा भटकती रहेगी, भूखी प्यासी रहेगी, तो वो घर में शांति होने नहीं देगी। तो इसके लिए ही मैंने आज ये सब कुछ वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो इसको फिर कह रहा हूँ मैं पूरा देखना। और बाबा नीम करौली के अगर आप भक्त हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, और कमेंट में जय नीम करौली बाबा अपने पितरों के नाम लिख दीजिएगा। उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि कैसे मिलेगा। तो एक तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कैसे कैसे आपको श्राद्ध करना है, वो तो आपको सब करना ही है। पिछले वीडियो अगर जिसने नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि श्राद्ध के किसी भी दिन आप एक पहली रोटी या पराठा या पूड़ी कुछ भी ले लीजिए और उसके ऊपर कुछ गुड़ रख के अपने पितरों का नाम लेकर अपने ही घर के दरवाजे पर बाहर या अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई गाय हो, अगर आपके घर तक कोई गाय आ जाए चलती फिरती तो बहुत अच्छी बात है, और कोई नहीं भी आ पा रही है, कुछ गली आपका घर ऐसी जगह पे है, तो आप गाय तक जाके उस रोटी को गाय के पितरों के निमित्त खिला के आना है। पहला उपाय हो गया। इसके करने से आपके पितर बिल्कुल शांत हो जाएंगे। दोबारा से सुन लो, एक रोटी या एक पराठा या एक पूड़ी, और वो चुपड़ दीजिए उसको घी से, उसके ऊपर गुड़ रख दीजिए, काले तिल रख दीजिए, और वो आपको गाय को खिलानी है पितरों के निमित्त। दूसरा प्रयोग बहुत जबरदस्त है। अभी जब श्राद्ध पूरे होंगे तब एक अमावस्या आती है, और उस अमावस्या के दिन शाम को
अपने पितरों के नाम, बहुत ध्यान से सुन लेना। अमावस्या के दिन शाम को दिन छिपे के करीब जब दीपक जलने का समय होता है, उस दौरान अपने घर के बाहर दरवाजे पर एक कटोरी में चावल लेने हैं और उस चावल में कपूर रख लीजिए और अभी सब पितरों का, अपने का, देवी देवताओं का अपना नाम लेके, अपने घर के बुजुर्गों का जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उन सब का नाम लेकर उस चावल की कटोरी में कपूर रख के आप जला दीजिए। थोड़ी देर में कपूर जलने के बाद शांत हो जाएगा। ये काम अपने घर के बाहर दहलीज पे कर दीजिए, दहलीज के बाहर साइड पे कर दीजिए और उस कटोरी को वहीं रखा रहने दीजिए। अगले दिन नवरात्र शुरू हो जाएंगे, प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। उन चावल को लेके सवेरे सवेरे किसी पीपल के नीचे या कहीं जो पक्षी जहाँ बैठ के उसको दाना चुग जाएं, ऐसी जगह पर उन पक्षियों को वो चावल के दाने डाल देना और आपके पितरदेव शांत हो जाएंगे। और ये काम श्राद्ध के दौरान तो करना ही है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर ये किसी भी अमावस्या के दिन आपने कर दिया, किसी भी पूर्णिमा के दिन कर दिया, तब भी आपको लाभ देगा। और गाय को रोटी खिलाने का, हालांकि हमारे पुराने, हमारी दादी, हमारी नानी ये तो रोजाना किया करती थी और आज भी कुछ घरों में ये रोजाना हुआ करता है, लेकिन आप कभी कभार जब आपको फुर्सत हो जाए, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, रविवार के दिन, तो एक रोटी गाय को जरूर खिला दिया कर दिए। उसके ऊपर कुछ मीठा रख दीजिए, चावल रख दीजिए, तिल रख दीजिए। अगर खीर बनी है तो बहुत अच्छी बात है। 2 उपाय मेरे कहने से कर दीजिएगा और किसी शांत जगह, शांत स्थान पर बैठकर अपने पितरों का आह्वान करके उन पितरों को अपनी समस्या बताइए, हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगिएगा। और जब आप उनसे वार्तालाप करें आंखें बंद करके, ऐसा महसूस होगा कि मेरे सभी पितर, मेरे देवी देवता मेरे आसपास हैं, मेरी सारी बातों को सुन रहे हैं कि हे पितर देवो, हम आपके वंशज हैं, हम आपके ऋणी हैं और हमने आपके निमित्त पूजा अर्चन तो कर दी है। हमें उम्मीद है कि आप प्रसन्न हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कमी हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हाथ जोड़कर आपको चरण वंदना करते हैं। जो हमारी गलती को क्षमा करें और हमको आशीर्वाद दें, हमारे रुके हुए कामों को सबको बनाएं, हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, शादियां हो जाएं, हम मकान प्लॉट खरीद सकें, हमारा दुकान व्यवसाय अच्छा चले, समाज के सब लोग हमसे अच्छी तरह बोलें, हमसे आकर्षित हों, हमसे प्रभावित हों और समाज में हमारी एक इज्जत होनी चाहिए। आदि आदि जो भी बात आपको लगती हो, वो अपने मन की सारी बातें उन पितरों से कहिएगा और उनसे कहिएगा कि आप हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पूर्वज हैं, आप इन सब कामों को नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये संकट हमारा कैसे टलेगा और तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और इस अमावस्या के दिन जिसका भी श्राद्ध रह गया हो किसी का भी, वो भी आप पूरा कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को खिला सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं और भी आपसे जो भी बन सकता हो वो कर दीजिए। जैसे मैंने पिछले 2-3 वीडियो, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें भी आप उनको देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। और दूसरी एक और बात बताऊं, आप सभी दर्शकों के लिए मैंने विशेष आयोजन किया हुआ है कि अमावस्या के दिन जिन जिन लोगों के अब तक दान आए हैं उन सब के नाम सब नोट कर रखे हैं। उनके पितरों के निमित्त पूजा आहुति सब कुछ किया जाएगा। गंगा में पूजा अर्चना की जाएगी, आरती किया जाएगा, हवन किया जाएगा, प्रसाद वितरण रहेगा। तो उसके निमित्त जिस किसी को भी कोई अपनी इच्छा से अगर दान भेजना चाहते हैं तो वो इस QR कोड के माध्यम से या इस थैंक बटन के माध्यम से, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। और आपका दिया हुआ धन जो भी है वो सब कुछ इन पितरों के निमित्त लगेगा और बचा हुआ धन बाबा नीम करौली महाराज की सेवा में लगेगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि आप मन खोल के, दिल खोल के कीजिए। आप दान करने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ है
उल्टे पुल्टे काम करके लोग गरीब हुए हैं, गलत काम करके गरीब हुए, लेकिन दान करने से कोई भी कभी गरीब नहीं हुआ है। भगवान कहीं ना कहीं उसको जरूर देते हैं। और मेरे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सभी से उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई बातों के साथ। तब तक आप QR कोड पर दान भेजिए और मैं अमावस्या के आयोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अपने अपने पितर महाराज की जय करें, अपने माता पिता के चरणों में वंदन करें। जय नीम करौली महाराज।